हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे सेट नंबर 93। और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, हल कीजिए 0.2 के क्यूब माइनस का 0.02 के पावर क्यू। ठीक है, तो ऐसा कितना है, यहाँ से दिया कि 0.2 के क्यूब, तो 2 के क्यूब कितना होता है, 8 होता है। और यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव और पावर में क्यूब, क्या पड़ेगा 3 अंक के बाद दशमलव, तो ऐसा हमारा हो जाएगा 0.002 का क्यूब 8 माइनस का इधर कितना, इधर भी है 0.02 के पावर क्यूब, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 8, लेकिन यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 3 पावर के तो हो जाएगा 6 अंक के बाद दशमलव, यानी क्या हमारा हो जाएगा 0.0000 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये कितना है, ये 0.008 है और घटाना है हमको 0.00000 और 8 को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको 0 बढ़ा देंगे और कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 10 में से 8 जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9 और ये 7 और ये 0 0, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 0.00799 इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसी वस्तु को 660 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह है 100 रुपया। तो जब वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया तो कितना का लाभ बेचा जा रहा है, 25% के लाभ पर, यानी कि 100 का 25% 25, तो 25 से अधिक यानी कि 125 पर बेचा जा रहा है। ये हमारे अनुसार प्रश्न में कितना दिया है, इसी का मान दिया है 750 रुपया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 5 125 और ये 25 3 75 और ये 5 6 30, यानी कि एक का मान यहाँ से आ गया 6, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 का मान यहाँ से हो जाएगा 600, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो है 600। फिर अब आगे बोल रहा है कि यदि वो उस वस्तु को 660 रुपये में बेचता है तो कितने % का लाभ होता है। तो अब एस पी कितना कर रहा है, अब यहाँ से एस पी कर रहा है 660 रुपये का, कितना अधिक में बेच रहा है, ये बेच रहा है 60 में अधिक में, यानी कि 60 रुपये का अधिक लाभ होता है। और किससे लाभ हो रहा है, तो 600 से, और गुने का हो जाएगा ये 100, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और ये 14 में 60, यानी कि उसको लाभ हो रहा है 10% का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 सहित 44/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कि 5 सहित 44/49 का जो मान होता है वो होता है 289, यानी कि 289 और बटे में कितना हो जाएगा 49, इसका आपको ज्ञात करना है वर्गमूल। तो 289 का वर्गमूल होता है 17 और 49 का वर्गमूल होता है 7, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, -2 5 और 1 3 से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जब सरल रेखा का समीकरण पूछा है तो कितना होता है, सरल रेखा का जो समीकरण का सूत्र होता है वो होता है y माइनस का y1 बराबर में y2 माइनस का y1 और बटे में होता है x2 माइनस का x1 और इंटू का होता है x माइनस का x1 होता है। ठीक है, तो कितना दिया, यहाँ से दिया -2 और 5, यानी कि यहाँ से x1 का जो मान दिया है वो दिया है -2 और x2 का मान कितना दिया है, x2 का यहाँ से मान दिया है 1 और 3, यानी कि 1 दिया है। और y1 का कितना दिया है, y1 के यहाँ से दिया है कि 5 और y2 कितना दिया है, y2 का यहाँ से दिया है 3, यहाँ समीकरण हो जाएगा y माइनस का y1 यानी कि 5 बराबर में हो जाएगा y2 माइनस का y1, तो y2 3 माइनस का 5 यानी कि माइनस का 2 और बटे में हो जाएगा x2 माइनस का x1, x2 है कितना, x2 है 1 और ये माइनस का 2 यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 और ये हो जाएगा कितना, ये जो गुना का x माइनस का x1 यानी कि माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 भागा में इधर तो गुना में, इनके 3y माइनस का 3 5 15 बराबर में हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 4। ठीक है, तो -15 को इधर ट्रांसफर मारेंगे और -2x को इधर ट्रांसफर मारेंगे, तो ऐसा हमारा आ जाएगा 3y प्लस का 2x बराबर -4 प्लस का 15 यानी कि प्लस का 11, और यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3y प्लस का 2x और ये प्लस का 11 इधर है तो माइनस का 11
बराबर में 0, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 2 के पावर x बराबर में 4 के पावर y प्लस का 1 और 3 के पावर y बराबर में 3 के पावर x माइनस 9 है तो x और y के मान क्रमशः क्या होंगे। जैसे कितना दिया है, यहाँ से दिया कि 2 के पावर x और बराबर में कितना है, यह है 4 के पावर y प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू का y प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। और यहाँ से और दिया कि 3 के पावर y बराबर में 3 के पावर x माइनस का 9 है। तो यहाँ से बेस जब सेम रहेगा तो इसका पावर जो होता है वो भी सेम हो जाएगा, क्या समान रह जाएगा x बराबर में ये 2 से गुना होगा तो 2y प्लस का 2 और यहाँ से हो जाएगा y बराबर में x माइनस का 9, ठीक है। y का मान है x माइनस 9, तो यहाँ से हमारे y का मान बढ़ देंगे कि x बराबर में हो जाएगा 2 इंटू का x माइनस का 9 और ये हो जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x बराबर में ये 2x माइनस का 9 दूनी 18 प्लस का 2, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x को इधर ट्रांसफर मारेंगे और इस माइनस 18 प्लस 2 यानी कि यहाँ से हो जाएगा माइनस 16, तो माइनस 16 को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का 16 बराबर में यहाँ से हो जाएगा x, यानी कि x का मान यहाँ से आ गया हमारा 16, ठीक है। जब x का मान यहाँ से आ गया हमारा 16 और यहाँ पर y बराबर x माइनस 9, तो y का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस का 9 यानी कि 7 हो जाएगा। तो x और y का मान आ गया हमारा 16 और 7, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक घन का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम जानते हैं कि घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3a। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से घन का विकर्ण हो जाएगा √3a बराबर कितना दिया है, यह दिया है 6√2, यहाँ से कितना हो जाएगा, a बराबर यहाँ से हो जाएगा 6√2 और बटे में हो जाएगा ये √3, ठीक है। तो √3 का हर पेड़ में कर देंगे तो √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना, तो यहाँ समझ जाएगा 6, ये अंडर का 2 और अंडर का 3 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 6√6 और बाटा में ये हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 2√6 होगा, यहाँ से हमारा जाएगा भुजा। तो पूछा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या एरिया वो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा 6, भुजा का जब कितना है 2√6 है, इसका स्क्वायर करते हैं 2 दूनी 4 और 4 छके 24, यानी कि हो जाएगा 6 गुने 24, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 144 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 16, 20 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। तो ऐसा कितना दिया कि छोटी से छोटी संख्या, यानी कि कहीं ना कहीं हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा। यहाँ संख्या कितना दिया है, ऐसा संख्या दिया है कि 9, 16, 20 और 24, 9, 16, 20 और 24, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 720 हो जाएगा, ठीक है। इनकी इसका एलसीएम हो जाएगा 720 और कितना बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि प्रत्येक बार में शेषफल 3 बचता है, यानी कि हमारा संख्या जो हो जाएगा, संख्या वो हो जाएगा, अगर इस 720 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो जो हो जाएगा वो हमारा संख्या हो जाएगा जो 9, 16, 20 और 24 से विभाजित होने वाली है और शेषफल 3 रहेगा, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 723 वो संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हल कीजिए। यहाँ से दिया है कितना, यहाँ से दिया है कि मझिला कोष्ठ फिर छोटा कोष्ठ, उसमें है कि 2 माइनस का 1/3 और ये 1 फिर है 2/3 गुने का 1 सहित 1/5 फिर ये 1 फिर ये मझिला कोष्ठ 1 फिर कितना है प्लस का है 3/5 गुने का 2 सहित 5/7 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 5 19/7, क्या हो जाएगा 19 57, 57 और 7 5 35, यहाँ से हमारा आ गया 57/35, ठीक है। यहाँ से 57/35 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 1 6/5, ठीक है। तो 6/5 ये होगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, इनके 2 दूनी 4/5, यहाँ से हमारा ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया 4/5 और ये कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 इनकी 5/3, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया 5/3,
तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 और 3 कैल्सियम हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 5 25, ठीक है, और ये 5 5 4 12, तो 25 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37, यानी कि 37 बटा में 15 हमारा यहाँ से आया जाएगा, 37 बटा में 15, और यहाँ पे कितना, ये प्लस का 57 बटा में 35, तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा 5, यानी कि 5 गुने 3 गुने 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से गुणनखंड में लिख दिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 15 के 7 बार में, तो ये 7 कितना हो जाएगा, 149, 4 7 21 और 4 25, ठीक है, 259 प्लस के ये हो जाएगा 7 5 35 के 3, तो ये हो जाएगा 17 21 के 1 हासिल, 2 3 5 15 2 17, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 430 बटा में हो जाएगा 5 गुने 3 गुने 7, तो ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 8 40 और 5 6 के 30, ठीक है। 86 बटा में कितना हो जाएगा, 86 बटा में यहाँ से आ जाएगा 17 21, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 चौक 84 के 4 सही 2 बटा में 21 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक साइकिल चालक 650 मीटर की दूरी को 2 मिनट 10 सेकंड में तय कर लेता है, तो साइकिल चालक की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर में होता है दूरी बट्टा में समय, कैसे कितना हो जाएगा, चाल यहाँ हो जाएगा, दूरी है 650 मीटर और टाइम कितना है, टाइम ऐसा 2 मिनट 10 सेकंड, तो 2 मिनट मतलब कि 120 और फिर 10 यानी कि 130 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये 0 से 0 और ये 13 5 65, यानी कि यहाँ से चाल आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड, तो पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू का ये 18 बटे में 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो, कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका जो चाल है वह चाल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तल 3x माइनस का 4y माइनस का 2z बराबर में 6 द्वारा निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड कितना होगा, ठीक है। बस कितना दिया है, यहाँ से हमारा दिया है कि 3x माइनस का 4y माइनस का 2z बराबर में है 6, तो यहाँ से अंतःखंड का जो निर्देशांक होता है वो होता है x प्लस का y प्लस का z बराबर में 1 होना चाहिए, तभी जो हमारा आएगा x का हर का मान वही हमारा निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है, वहीं y का हो जाएगा वहीं z का हो जाएगा, क्योंकि 6 को हमको बनाना पड़ेगा 1, तो 6 1 कैसे बनेगा, तो 6 में अगर भागा देंगे 6 से तो हमारा 1 बन जाएगा, यानी कि यहाँ से हमको करना होगा 3x बट्टा में 6 माइनस का 4y बट्टा में 6 माइनस का 2z बट्टा में 6 बराबर में 6 बट्टा में 6, क्योंकि इधर जब 6 से भाग दिए तो इधर में हमको 6 से भाग देना पड़ेगा, तभी हमारा ये 6 से कट जाएगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल आउट, 1 और ये 2 3 6 और ये 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा निर्देशांक हमारे यहाँ से हो जाएगा x का वो हो जाएगा, इसको प्लॉट कर लिख देंगे कि बट्टे में 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 बट्टे में 2, और ये y का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पर कितना माइनस है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस का 3/2 और z का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 बट्टा में 1 यानी कि 3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की ब्याज की दर पर 10,000 रुपये का 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कितना है, यहाँ से रेट कितना दिया, रेट यहाँ से दिया कि 5 पैसा प्रति रुपये महीना, ठीक है। तो 1 महीने का इसका रेट है जो 5 पैसा है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 पैसा की 5 बट्टा में 100 रुपया में, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 5% आ गया हमारा 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बोला है, इसका रेट कितना है 6 महीने के लिए हो जाएगा 6 5 30%, ठीक है। और मूलधन कितना दिया है, मूलधन यहाँ से दिया है कि 10,000 रुपया, ठीक है। तो ऐसे कितना हो जाएगा, ऐसे ही बराबर हो जाएगा P/T बट्टा में 100, तो P 10,000 इंटू का R और T कितना है, इसका मल्टीपल है 30%, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 1 महीने का 5%, तो 6 महीने निकाल दिए तो 30% हो गया, डायरेक्ट निकाल दिए, और बट्टे में हो जाएगा 100, तो 2 कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 इंटू उसका 100 यानी कि 3,000 रुपया हो जाएगा इसका ब्याज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक डिब्बे में 2 काली 6 हरी और 4 पीली गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाए तो दोनों गेंदें
हरे रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे टोटल गेंद कितना है, जैसे टोटल जो गेंद है, टोटल बॉल की जो संख्या है वह है 2 काली, 6 हरी और 4 पीली। 4 6 10, 10 और 2 12 गेंदे है। ठीक है, जिसमें कि बोला है कि 2 गेंदें निकाली जाए तो उसे दोनों गेंदें हरे होने की क्या प्रायिकता होगी। तो हरा कितना है, हरा का जो है वो कितना है, हरा वाला है 6 ठो, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ से प्रायिकता हो जाएगा हरा होने की प्रायिकता जो हो जाएगा वो 6 को गेंदा है हरा, जिसमें कि चुना है कितना 2 ठो, यानी कि 6 से 2, और ये कितना हो जाएगा 12 टोटल है। और 12 में से चुनना है 2 ठो, यानी कि 12 C 2 हो जाएगा। तो 6 से 2 का मान कितना होता है, ये होता है 5, और 12 से 2 का मान कितना होता है, ये होता है 22, इनके हमें प्रायिकता आ जाएगा 5/22। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका का अवलोकन करें, यानी कोई तालिका है जिसमें कि प्रश्न के वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2018 में मॉडल L1102 के प्रिंटर की बिक्री में लगभग कितने % की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कितना है 2014 में, तो 2014 में कितना है मॉडल L1102 का, तो इसमें जो है वह 678 है। ठीक है, और पीछे 2018 में, तो 2018 में कितना है, 2018 में जो है इसका वह है 1245 है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, यही पूछा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7, और ये 13 में से 7 जाएगा 6, और ये 11 में से 6 जाएगा 5, यानी कि 567 का वृद्धि हुआ है। और किसी वृद्धि हुआ है तो 678 से हुआ है, और गुने का हो जाएगा 100, तो यहाँ से हमारा जाएगा प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6, और ये 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, और ये 50 दूनी 100, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 का 9, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 8 3 का 24, 2 9 3 27। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये लगभग कट कर हमारा जो कितना, ये आ जाएगा 83.63% के बराबर, यानी कि ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यानी कि 84%। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज सुंदर से 60% अधिक कार्य कुशल है और सुंदर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर लेता है, तो राज को अकेले इसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो कितना है, यहाँ से दिया है कि राज जो है R फॉर राज वो सुंदर से 60% अधिक है, यानी कि S फॉर सुंदर, तो इसको मान लीजिए 100, तो राज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सुंदर से 60% अधिक, यानी कि 160% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक जो से कैंसिल आउट, और ये 8 दूनी 16, और ये 5 दूनी 10। ठीक है, जिसमें कि बोला क्या है कि सुंदर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर लेता है, कि सुंदर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर लेता है, तो सुंदर कितना क्षमता है 5 है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 16 दिनों में कर रहा है सुंदर एक कार्य को कितना क्षमता से, 5 क्षमता से, तो 16 गुने में 5, इनकी टोटल यहाँ से कार्य जाएगा 16 5 80। तब बोला है कि राज जो है ये पूरे काम कितने दिनों में कर देगा, तो राज की क्षमता कितना है 8 है, तो राज कर देगा, राज वो कर देगा 80 और बट्टे में ये 8, यानी कि राज 10 दिन में इस टोटल कार्य को पूरा खत्म कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हल कीजिए। जैसे कितना है, यहाँ से दिया है कि 18, फिर है बड़ा कोष्ठ, उसके बाद है 4 माइनस का 3, मझिला कोष्ठ 6 माइनस का, और यहाँ से दिया है 8 गुने 1 बट्टा में 2, 8 गुने 1 बट्टा में 2, छोटा कोष्ठ बंद, मझिला कोष्ठ बंद, फिर बड़ा कोष्ठ बंद। तो यहाँ से कितना जाएगा, ये 2 चौके 8, यानी कि यहाँ तक हमारा आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया 4, और ये कितना आ जाएगा 6 माइनस का 4 यानी कि 2, तो यहाँ तक हमारा आ गया 2। ठीक है, ये आ गया 2, तो गुना में हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 4 माइनस का 6, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -2, तो यहाँ तक हमारा कितना गया माइनस का 2 आ गया, तो ये हो जाएगा गुने का -2, तो यहाँ से हमारा जाएगा 18 दूनी 36 माइनस का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका की कोई तालिका है जिसमें कि प्रश्न है कि कंपनी द्वारा 5 वर्ष की अवधि अर्थात 2014 से 2018 के दौरान भुगतान किए गए वेतन की औसत राशि कितनी थी, वेतन की। ठीक है, जैसे एवरेज पूछा है, तो एवरेज कितना हो जाएगा वेतन का, वेतन का
यहाँ से जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा कितना है, 2014 में 340, उसके बाद 15 में 398, उसके बाद कितना है 409, उसके बाद कितना है 456, फिर कितना है 479, और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 और 9 24, 24 8 32, 32 के 2 हासिल 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28 के 8 हासिल 2, 4 2 6 4 10, 10 4 14, 3 17, 3 20, यानी कि 2082 बट्टे में 5। यहाँ से हमारा जाएगा 5 चौके के 20, ठीक है, और ये 5 एकम 5, 3 5 6 के 30, और ये 5 चौके के 20, यानी कि 416.4 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित धनराशि पर क्रमशः 5% और 8% वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्ष और 3 वर्षों के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कोई निश्चित राशि है, तो मान लीजिए कोई राशि जो है वो है 1, तो ऐसा राशि से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से अनुपात पूछा है, तो कितना आ जाएगा, ब्याजों का जो अनुपात हो जाएगा कि SI1 अनुपात का SI2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, पहले कितना 5% के रेट से और 6 वर्षों के लिए, यानी कि 5 × का 6, और ये हो जाएगा अनुपात के कितना, दूसरा है 8% के रेट से और कितने वर्षों के लिए, यह है 3 वर्षों के लिए। यहाँ से हमारा जाएगा ये 3 दूनी 6, और ये कितना जाएगा 2 चौके 8, इनका हमारा रेशियो हो जाएगा 5:4। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 1061 रुपया हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से मूलधन कितना है, यहाँ से मूलधन दिया है 1000, और अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट यहाँ से दिया है कि 1061 रुपया, और टाइम कितना दिया है, टाइम यहाँ से दिया है कि 2 वर्ष, ठीक है। तो साथ ही हम जानते हैं कि मिश्रण बैलेंस का मूलधन बराबर होता है ब्याज, तो ऐसे ब्याज कितना जाएगा 1061 माइनस का 1000, यहाँ से ब्याज जो हो जाएगा CI वो हमारा हो जाएगा 61 रुपया, लेकिन कितने वर्षों का है, ये 2 वर्ष का ब्याज है, तो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का अगर ब्याज निकालेंगे तो 61 बट्टा में 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि 30 और ये 30 60 और ये 1, यानी कि टोटल को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 61 रुपया। तो ये कितना है कि 1 जो है वो 30 के कितना परसेंट, यही हमको ज्ञात करना होगा, जो कि हमारा रेट निकल जाएगा। तो ऐसे रेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बट्टे में 30 गुने का ये हो जाएगा 100, तो कितना जाएगा, ये जाएगा ये 30 90 पॉइंट कितना होगा 10, फिर जी दशमलव बैठेगा तो 100 हो जाएगा 30 90 के 3.33 के पावर रिकनिंग के लगभग का हो जाएगा 3%। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का एरिया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो साथियों से कितना दिया है, यहाँ से दिया कि बेलन का ऊंचाई जो है, ऊंचाई वह है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर आएगी उसका वक्र पृष्ठ एरिया जो दिया वो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया कितना होता है 2πRh, तो ऐसा हो जाएगा 2πRh का जो मान दिया है वो दिया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऐसा हो जाएगा 2 × का पाई का मान 22 बट्टा में 7 × का R × का H कितना है 14 बराबर में 660, तो यहाँ से ये जाएगा 11 दूनी 22 और ये 11 छके 66 और ये 2 दूनी 4 और ये 15 चौके 60 और ये 7 दूनी 14, यानी कि ऐसे R का जो मान जाएगा वो आ जाएगा 15 बट्टा में 2। तो बेलन का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, ये होता है πr²h, पाई का मान 22 बट्टे में 7 × का R का मान 15 का स्क्वायर 225, 2 का स्क्वायर 4 × का H कितना है वो है 14, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 11 दूनी 22 और ये 7 दूनी 14 और ये 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 दूनी 22 और 2 24, 24 और 36 का आयतन हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन कितना होगा। तो साथियों से मान लेते हैं कि कितना है, तो रवि का वेतन जो मोहन के वेतन से 20% अधिक है, क्योंकि मोहन का जो वेतन है वह है 100 रुपया, ठीक है। तो रवि का वेतन कितना हो जाएगा, और रवि का यहाँ से वेतन हो जाएगा 100 से 20 अधिक, इनकी 20% अधिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कि दिया है यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है, यानी कि इस 100 का जो मान दिया है
वह दिया है 1600 रुपया। तो कितना हो जाएगा, ये जगह दो जगह कैंसिल आउट, एक बराबर में हो जाएगा हमारा 16। तो पूछा है कि रवि का वेतन कितना हुआ, यानी कि 120 का मान पूछा है, तो ये हो जाएगा 120 बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 3 1920 रुपये हो जाएगा इसका रवि का वेतन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हल कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 3 सहित 1/7 में 17 21 और 1 22/7, ठीक है। और फिर कितना है प्लस का 4 सहित 3/7 में 7 को 28 और 3 31/7, और ये 1 फिर कितना है प्लस का 7/6 है। तो 7 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 और 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53, यानी कि 53/7 प्लस के 7/6। तो एलसीएम होगा 7 और 6 का एलसीएम 42, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 7 42, इनकी 36 18 के 8 हासिल 1 6 5 30 और 1 31 318 प्लस का ये 6 7 42 7 7 49, यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 8 17 के 7 हासिल 1 4 1 5 और 1 6, और ये कितना हो जाएगा 364/42। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक स्तंभ की ऊंचाई 6√3 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई 6 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो कितना है, यहाँ से दिया है कि यदि एक स्तंभ की ऊंचाई, तो मान लीजिए कि ए भी हमारा एक तो स्तंभ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, ये दिया है 6√3 मीटर, और आगे देखिए उसकी छाया की लंबाई, किसी छाया की लंबाई कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला जो लंबाई दिया है, ये वाला, इसको मान लीजिए सी है, ये लंबाई कितना दिया है, ये दिया है 6 मीटर। तो पूछा है क्या, पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए कि ये थीटा का मान कितना होगा। तो साथियों यहाँ से देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, tan सी बराबर में होता है लंब बट्टा में आधार की 6√3 बट्टा में हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल √3 हो जाएगा। तो √3 tan का मान कितना होता है, ये होता है tan का 60 डिग्री का मान, क्योंकि √3 बराबर हम लिख सकते हैं tan का 60 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल आउट, यानी कि कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, जो सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडर रूट का 107, यानी कि कोई सिंप्लीफिकेशन है, जिसमें कि क्या है, इसमें कि अंडर रूट का 107 फिर कितना है प्लस का अंडर रूट का 192 फिर कितना है प्लस का अंडर रूट का 11 फिर कितना है प्लस का अंडर रूट का 25 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 का वर्गमूल 5, यानी कि यहाँ तक ये हमारा हो गया 5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 11 5 16, यानी कि 16 का वर्गमूल 4, यहाँ से ये हो गया हमारा 4 यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे हो गया 4, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 192 प्लस का 4, यानी कि 196 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 14। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा यहाँ तक ये 14, ठीक है। तो ये आ गया जब हमारा 14, तो कितना हो जाएगा 14 7 21, यानी कि 121। तो 121 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 11, यानी कि इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 11। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए ने एक घोड़ा 45 रुपये में खरीदा, उसने इसे 5% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 20% के लाभ पर सी को बेच दिया, तो सी के लिए इस घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कितना है, ये जो पहले खरीदता है, एक खरीदता है 4500 रुपये का, ठीक है, और इसमें बोला है कि उसने इसे 5% के लाभ पर बी को बेच दिया, तो बी के लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा 4500 का 105%, ठीक है, क्योंकि ए जो है 5% का लाभ पर बेच दे रहा है बी को, तो जितना ए बेचेगा उतना ही ना बी खरीदेगा, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 × 105, यानी कि 4725 इसका हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या बोला है कि बी जो है वो इसे 20% के लाभ पर सी को बेच देता है, तो सी के लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा बी का विक्रय मूल्य, यानी कि 4725 का कितना है 120% हो जाएगा। तो ऐसा हमारा हो जाएगा 20 6 के 20 से 20 5 100, और ये 9 5 45, 2 5 के 20, 2 5 25, यहाँ से हमारा कितना जाएगा सी का क्रय मूल्य 6 5 30, 3 6 को 24, 24 और 3 27 के 7 हासिल 2 6 9 54 और 2 56, 5670 रुपये हो जाएगा सी के लिए क्रय मूल्य, लेकिन यही जो हो जाएगा वो बी का विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर
ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम 126 है और उनका एचसीएफ 2 है। यदि उनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम बतलाए थे कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा उनमें से एक संख्या कितना है, एक संख्या इसमें से 18 और मान लीजिए दूसरी संख्या जो है वो है एक्स, बराबर में कितना जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम यहाँ से दिया है 126 और एचसीएफ कितना दिया है, यह दिया है 2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 2 9 18 और ये 9 1 9, ठीक है, 3 9 चौके 36। इनकी दूसरी संख्या जो है वो है हमारा 14। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 8 16 और 32 से पूर्णतः विभाज्य है। कितना है, ऐसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, इनकी एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो ऐसे दिया है कि 4 5 और ये 8 16, उसके बाद कितना 32 है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वह हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे बोला है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 8 16 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो और वो वर्ग संख्या होना चाहिए। यानी कि हमारा एलसीएम आ गया 160। इसमें कौन सी संख्या को गुना करेंगे जो हमारा एक पूर्ण वर्ग दे दे। तो यहाँ से करते हैं कितना, 5 से गुना 16 5 80 हो जा रहा है, यानी कि 800 हो रहा है, यानी कि 800 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ से करते हैं 10 से गुना, तो कितना हो जाएगा 160 इंटू का 10, तो यहाँ से हमारा जाएगा 1600। तो 1600 वो किसका वर्ग होता है, ये होता है 40 का, इनको संख्या हमारा हो जाएगा 1600। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पासा 2 बार फेंका जाता है और दोनों बार में आने वाली संख्याओं का योग 10 है। कम से कम एक बार संख्या 5 आने की परिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 बार पासा फेंका जाता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, इस टोटल घटना जो हो जाएगा, टोटल घटना वो हो जाएगा 3, क्योंकि 10 कितना बार आ जाएगा, ये जगह तो 4 6 आ गया, नहीं तो 6 4 आएगा और नहीं तो 5 5 आएगा, ठीक है। क्योंकि पासा में 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित रहता है। तो कितना है, ऐसा बोला है कि एक बार 5 आने की परिकता कितना है। तो कितना हो जाएगा, परिकता जो हो जाएगा कम से कम एक बार 5 आने की परिकता वो जगह एक बार ही आ सकता है, और कितने में आ सकता है तो 3 बार में आ सकते हैं कि 1/3 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण 3 इंटू का 5x प्लस का 2 माइनस का 4 बराबर में 2 इंटू का 1 माइनस का 4x में चर x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 3 इंटू का 5x प्लस का 2, तो ऐसे 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3 5 15 x प्लस का 3 दूनी 6 माइनस का 4 बराबर में इधर कितना है 2 इंटू का 1 माइनस का 4x। तो 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 4 दूनी 8 x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 15x इधर है और इधर है माइनस का 8x। तो x को एक तरफ से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15 और 8 23x और ये हो जाएगा प्लस का 6 माइनस का 4 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा और बराबर यहाँ से हो जाएगा 2। तो ऐसे 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 23x बराबर में 0, यानी कि x का जो मान जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, तो इस रेलगाड़ी को 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो कितना है, ऐसा दोस्तों हम जानते हैं कि चाल बराबर में होता है दूरी बट्टा में समय। तो दूरी कितना है, यह दूरी 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो ये जगह 60 मिनट, यानी कि मिनट को बदलें घंटा में, तो 60 मिनट है, तो 60 मिनट में मतलब कि 1 घंटा होता है, क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो ऐसा हमारा कितना 35 बट्टा में 1, यानी कि इसका चाल हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और आगे दिया है कि यदि यह रेलगाड़ी 105 किलोमीटर की दूरी को तय करती है तो कितना समय लगेगा। ऐसे कितना हो जाएगा समय, टी बराबर में होता है d/v। तो दूरी इसको क्या तय करना है 105 किलोमीटर और चाल कितना निकाल दिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 15 का 5 3 9 और 1 10, यानी कि ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि इसको लगेगा 3 घंटा का समय 105 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से मिनट में, तो मिनट में तो 3 घंटा मतलब कि 60 या 180, यानी कि 180 मिनट का लग जाएगा समय, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
त्रिभुज ABC में संगत कोणों के सम्मुख भुजाओं की लंबाई है A बराबर में 25, B बराबर में 45 और C बराबर में 30 है तो cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना है त्रिभुज ABC में, तो कोई हमारा त्रिभुज ABC है, ये हो गया त्रिभुज हमारा कोई ABC, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, जिसमें कि दिया है कितना A बराबर में 25, यानी कि A का मान यहाँ से दिया है 25, तो ये हो जाएगा 25। B का मान कितना दिया है, B का यहाँ से मान दिया है 45, यानी कि B का मान दिया है 45, C का मान कितना दिया है, यह दिया है 30, ठीक है। तो साथियों हम जानते हैं कि cos किसका पूछा है, cos A बराबर जो होता है वो होता है B² प्लस का C² माइनस का A² और बट्टे में होता है 2BC, तो यहाँ से कितना आ जाएगा B का स्क्वायर, तो B का स्क्वायर 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025 होता है, ठीक है। 45 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा C का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 900 माइनस का हो जाएगा ये कितना A का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 और बट्टे में हो जाएगा 2BC कि 2B का मान कितना है 45, C का मान कितना है यह है 30, यहाँ से कितना आ जाएगा 2025 प्लस करना हो यानी कि 2925 में से 625 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2300 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2300 बटा में यहाँ से हमारा जाएगा 2 गुने 45 इंटू का 30, तो ये एक जो से एक जो कैंसिल आउट और ये 9 5 45, ठीक है। और ये 5 के 20 और ये 5 6 के 30 और ये हो जाएगा 23 दूनी 46, यहाँ से फाइनली आ जाएगा 23 बटा में 9 तिया 27, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है राम एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर लेता है, उसने 10 दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया, उसके बाद शेष कार्य को रवि अकेला 32 दिनों में पूरा करता है, तो राम और रवि एक साथ मिलकर इसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो कितना है यहाँ से दिया है कि राम अकेला एक कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। राम 50 दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन करता कितना है उसने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो करता कितना है 10 दिन तक करता है। राम कितना कार्य कर दिया है, राम कार्य कर दिया है 10 दिन तक और कर कितना सकता था 50 दिन तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक दूसरे के कैंसिल आउट कि 1/5 में 5 काम ये कर दे रहा है, तो शेष काम कितना बच जाएगा, शेष काम बच जाएगा यहाँ से 1 माइनस का 1/5 में 5 यानी कि 4/5 में 5 काम बच जा रहा है शेष, ठीक है। और इसी शेष काम को कौन कर रहा है, इसी शेष काम को कर रहा है रवि अकेला 32 दिन में, यानी कि 4/5 काम को कर रहा है रवि 32 दिनों में। तो ये कितना करेगा, ये पूरे भाग करेगा, ये 4/32 और 5/8 4 पूरे भाग को रवि कर देगा ये 40 दिनों में, ठीक है। ऐसे आ गया हमारा कितना, राम के यहाँ से आ गया दिया है 50 और रवि के कितना निकाल दिए, रवि के यहाँ से निकाल दिए 40 दिन, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा 200, ठीक है। तो राम की क्षमता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के 20 में की 4 और रवि की क्षमता कितना हो जाएगा 4 5 20। तो बोला क्या है, बोला है कि रवि और राम एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, इस काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो दोनों की संयुक्त क्षमता कितना हो जाएगा 5 4 9, ये क्षमता हो जाएगा 9 और कार्य कितना करना है 200 यूनिट, तो एक बराबर हो जाएगा 200 बट्टे में 9, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 2 यानी कि 22 है, 2/9 दिनों में ये दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दी गई जानकारी को पढ़े, निम्नलिखित प्रश्न का नीचे दी गई तालिका, यानी कि यहाँ से कोई तालिका है जिसमें कि प्रश्न है किस वर्ष के दौरान टिकट बुक करने वाले व्यक्तियों की तुलना में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो 2015 में कितना है, टिकट बुक करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वो है 2300, लेकिन यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या है 2250, से परसेंट कितना आ जाएगा, ऐसे परसेंट जो हो जाएगा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2000 कितना में 2015 में, तो ये हो जाएगा 2250 और बट्टे में कितना है टिकट बुक करने वाली संख्या वो है 2300, तो कितना हो जाएगा गुने का 100, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट और ये 2250 बट्टा में 23, तो कितना हो जाएगा, ये लगभग कट जाएगा हमारा 97.82% में कट जाएगा, ठीक है, इनकी बार में कट जाएगा। 2016 में देखते कितना है, 2016 में यहाँ से परसेंटेज जो है वो है 2016 व्यक्ति की संख्या जो है यात्रा करने वाले वो है 2000, लेकिन टिकट बुक करने वाले कितना है वो है 2500, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुने का 100 और ये 2 कैंसिल आउट और ये 25/200 यानी कि 80% हो जाएगा 2016 में, ठीक है। ये देखते हैं 2017 में, तो 2017 में कितना हो जाएगा परसेंटेज, वो हो जाएगा
217 में 3100 यात्रा करने वाले और बुक करने वाले की संख्या कितना है 3200 है। ठीक है, और ये गुने का 100, तो ये 2 कैंसिल आउट, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और ये 15 दूनी 30 और ये 2 पाँचे 10 की 1550। ठीक है, और ऐसा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10, ये कितना से कटेगा, ये कटेगा 8 9 72, कितना होगा 5 यानी कि 55, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 छक 48 7 यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 14 यानी 96.8% हो जाएगा, यानी कि कुछ समथिंग हो जाएगा। अगर 2018 में देखते हैं कितना हो जाएगा, 2018 में जो परसेंटेज हो जाएगा वो कितना है, 3450 व्यक्ति हैं यात्रा करने वाले और टिकट बुक करने वाली संख्या जो है वो है 3600, तो कितना आ जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3450 बटा में 36, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और ये 17 दूनी 34 और 25 दूनी 50 और ये हमारा हो जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 9 62 से, यानी कि हो जाएगा 162 9 बार में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 यानी कि 105 हो जाएगा। तो ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 5 90 यानी कि 95% कुछ समथिंग आ जाएगा। तो ऐसा देखते हैं तो सर्वाधिक किसमें, सर्वाधिक जो है वो है 2015 में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। सर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका का अवलोकन करेंगे। कोई तालिका है जिसमें कि प्रश्न है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषयों में अनिल के कुल प्राप्तांकों का परसेंट कितना है। ठीक है, तो कुल प्राप्तांकों का परसेंट पूछा है। तो ऐसा देखते हैं तो अनिल का भौतिक में कितना है, भौतिक में यहाँ से आया है अनिल का, वो आया है 89। ठीक है, ये आया है फिजिक्स में। फिर आगे देखते हैं किसमें, रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में कितना है, केमिस्ट्री में इसको आया है 79। और किसमें पूछा है गणित में कि मैथ में कितना है, मैथ में अगर देखते हैं तो इसमें आया है 84। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा 9 9 18 4 22 के 2 हासिल 2 10 7 17 17 और 8 25 यानी कि 252 मार्क्स आया है। और कितने में आया, तो कितने विषय 3 है और तीनों जो है वो 100 का यानी कि 300 हो जाएगा। ठीक है, और गुने का ये हो जाएगा 100 ये परसेंट के लिए, तो कितना आएगा टोटल परसेंट इसका, ये हो जाएगा 2 कैंसिल आउट और ये 3 8 24 1 4 12 यानी कि 84% यह प्राप्त किया है अनिल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और साथियों आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, ना ही हमारा व्यू आ रहा है। तो साथियों आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।